नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट 2025 का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। नीट का एग्जाम लीक हो सकता है 2025 में या नहीं, अगर होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों, ठीक है। और जो नीट का एग्जाम है प्राइवेट कॉलेज में होगा या गवर्नमेंट कॉलेज में होगा या दोनों कॉलेज में होगा, ठीक है, कि सेंटर कहाँ पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों जो एग्जाम का मोड होगा ये कैसा होगा इसके बारे में बात करेंगे। और क्या एनटीए एग्जाम लेगी नीट का 2025 में या कोई दूसरी एजेंसी आ रही है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, इस पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा चांस ये है कि पेपर अभी के किस में होगा, ज़्यादा चांस है कि ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन चांस कम है। क्यों? क्योंकि अब 2-3 महीना टाइम है, ज़्यादा 3-3.5 महीना जो भी है, ठीक है, इतना ही टाइम है। इसमें क्या करेगी, अगर करना भी होगा एनटीए एजेंसी को तो वो नेक्स्ट ईयर से करेगी, 2026 से फुल चांस बनता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया और आंसर भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों क्या नीट का जो पेपर है, नीट 2025 का पेपर लीक होने की संभावना है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है लीक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2025 में नीट का एग्जाम जो है ना, हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 99% चांस है कि पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है। क्यों? तो इसलिए कि एनटीए एजेंसी का बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गया है। देख रहे थे कितना मैटर फैला हुआ था। बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इधर टीचर सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को भी दिक्कत हुआ। और सब छोड़ो, ये जो एनटीए जो है ना एजेंसी है, इसका बेइज्जती बहुत ज़्यादा हुआ। बेइज्जती समझते हो, समझ रहे होगे, ऐसा करते समझ चुके होगे, ठीक है। तो इस एजेंसी का बेइज्जती ज़्यादा हो गया, इसके वजह से ये पूरा फुल ध्यान रखेगी कि पेपर लीक ना हो, ये जो गलती हो चुकी है वो गलती दोबारा ना हो, ठीक है। तो ये पता चल गया 2 क्वेश्चन का, पेपर ऑफलाइन होने का फुल चांस है और पेपर लीक होने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग का एग्जाम या कॉलेज नीट का एग्जाम प्राइवेट कॉलेज में होगा या गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, ठीक है दोस्तों, कितना चांस है, या दोनों में वो होगा। प्राइवेट कॉलेज में होने की संभावना ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज में, या प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में। तो 2024 तक तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज तक में दोनों में सेंटर पड़ता था, लेकिन अब जहां तक चांस है कि दोस्तों ये प्राइवेट कॉलेज को अवॉइड करेंगे एनटीए वाले और पूरा सेंटर किस में डालेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। इसलिए कि प्राइवेट कॉलेज वाले ही इधर उधर पैसे के चक्कर में लफड़ाबाजी करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर डालेंगे और अपना जो है कि इन्विजिलेटर खुद का रखेंगे। जो इन्विजिलेटर होते हैं वही पेपर का इधर उधर गड़बड़ाते हैं या जो भी करते हैं, खराबी मैटर करते हैं, वही करते हैं, ठीक है। तो एनटीए पूरा प्रयास करेगी ना कि गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक, और उनका परमानेंट इन्विजिलेटर होगा, ठीक है, परमानेंट इन्विजिलेटर होगा। इससे क्या होगा कि परमानेंट इन्विजिलेटर होगा तो किसी से कोई संपर्क नहीं उसको, ठीक है। वो एनटीए के साइड से आएगा, अपना इन्विजिलेटर आएगा, उसको किसी से जान पहचान लोकल बंदा से नहीं होगा, और लोकल बंदे ही टीचर्स वगैरह से मिलके पेपर को लीक करवाते हैं पैसे का लेन देन करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट या कॉलेज है तो एनटीए पूरा फुल प्रयास करेगी कि गवर्नमेंट कॉलेज हो और उसमें उसका इन्विजिलेटर जो है कि परमानेंट हो, किसका, एनटीए का, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चौथा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नीट का पेपर है ना उसका सिक्योरिटी कैसे मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले लिखा गया था या न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि
ये जो नीट का जो ट्रांसपोर्ट होगा या कह लीजिए जैसे भी हो, वो प्रशासन के द्वारा होगा। जैसे डीएम एसपी इसमें शामिल होंगे, इनका जिम्मेदारी होगा पेपर का ट्रांसपोर्ट कराना, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ भी पेपर रखा हुआ है उसको सेंटर तक। ठीक है, जहाँ भी पेपर रखा हुआ है उस पेपर को सेंटर तक पहुँचाने में बिना किसी लापरवाही के फुल सिक्योरिटी के साथ कौन काम करेगा, किसका जिम्मेदारी होगा, डीएम और एसपी का। जो भी जिस भी जिले में वो सेंटर होगा, हर जिले के डीएम और एसपी संभालेंगे इस मुद्दे को। तो इससे भी देखो कितना सिक्योरिटी टाइट रहेगी, कुछ चांस ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों एनटीए एजेंसी की बात करें तो एनटीए एजेंसी कुछ साल पहले बहुत सारे एग्जाम कराती थी। इस एजेंसी को इसीलिए बनाया गया था कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या सरकारी नौकरी के एग्जाम को यही कराएगी। कौन? एनटीए एजेंसी। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड आ गया। ठीक है, तो बाद में फिर रूल बना कि एनटीए 3 एग्जाम कराएगी, जेई नीट और सीयूईटी। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अभी 3 एग्जाम कराती है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि नीट में ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, नीट में ज़्यादा बच्चे हैं तो एनटीए अब केवल 2 एग्जाम कराएगी आने वाले समय में। किसका? जेई का और सीयूईटी का। अब ये न्यूज कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया था, हमने आर्टिकल वगैरह पढ़ रखा था, रिसर्च कर रहे थे इस टॉपिक पे। तो ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि आने वाले कुछ समय में ये जो नीट का एग्ज़ाम है केवल एनटीए जो 3-4 एग्जाम कराती है वो सब हट जाएगा, केवल नीट का एग्जाम कराएगी। अभी तो फिलहाल जेई का एग्जाम कराती है, नीट का एग्जाम कराती है और सीयूईटी का एग्जाम कराती है। ठीक, ये तो आपको क्लियर हो गया कि एनटीए कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है। अभी नीट का, जेईई का और सीयूईटी का। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी इसके अलावा भी 1-2 एग्जाम हो सकता है मे बी। अगर इतना ज़्यादा एग्जाम अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए, ये खुद एक एग्जाम को कराएगी तो और अच्छे तरीके से कराएगी और पूरी प्राइवेसी के साथ कराएगी। ठीक है, तो इससे पूरा चांस कम हो जाएगा लीक होने का। और दोस्तों जो पेपर है इसमें बात किया गया था कि कुछ दिनों पहले न्यूज में आया था कि जो पेपर है ना, जैसे भी जाएगा वो डिजिटल माध्यम से जाएगा। अब डिजिटल माध्यम में ये भी हो सकता है कि दोस्तों पहले तो एनटीए भेजेगी डिजिटल माध्यम में, कहाँ? जिला में किसी न किसी प्लेस पे वो पेपर तत्काल प्रिंट होगा, तत्काल पैक होगा, यहाँ आएगा और फिर यहाँ से डीएम और एसपी की निगरानी में सेंटर तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एनटीए से पेपर आएगी उस डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन से मोड में आने वाला है? डिजिटल। तो ज़्यादा कम चांस हो गया ना लीक होने का, कोई चांस ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाए। ठीक है, तो देख लो कितना खतरनाक प्राइवेसी है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि दोस्तों पेपर का जो है कि पैटर्न या कह लीजिए डिफिकल्टी लेवल कैसा होने वाला है नीट 2025 में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीट 2025 में डिफिकल्टी लेवल वही रहेगा जो नीट 2024 में हुआ था। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट करें। थैंक यू।